देश भर के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते रहने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसकी वजह से देश में पिछले कुछ दिनों से संक्रमणों की संख्या में आए उछाल कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में RT-PCR टेस्ट करने वाले सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है। इस बीच कोरोना की RT-PCR से CT वैल्यू की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि इसका स्तर ही बता देता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो CT वैल्यू के बारे में ICMR के हेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज डॉक्टर सिमरन पांडा ने क्या कहा, वो सुनिए। CT वैल्यू क्या है और क्या मुझे एक आम आदमी की तरह कितना सोचना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, आज तो सभी को पता है RT-PCR टेस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट है। हाई सेंसिटिविटी है, हाई स्पेसिफिसिटी है और उसी टेस्ट से पता चलता है कि हम जब नेसोफेरेंजियल स्वाब या ओरोफेरेंजियल स्वाब लेके टेस्ट करते हैं RT-PCR से एक बंदा वो SARS-CoV-2 इन्फेक्टेड है या नहीं है। SARS-CoV-2 है वो वायरस का नाम जिससे कोविड-19 बीमारी होता है। वायरस का नाम है SARS-CoV-2। लेकिन वो RT-PCR टेस्ट करते समय हमें कुछ साइकिल्स चलाना पड़ता है और जब वायरल लोड जो गले से लिया जाता है, वो जो रस लिया जाता है और उसी से RNA एक्सट्रैक्शन करके RT-PCR किया जाता है, तो उसमें वायरल लोड ज्यादा है तो हमें ज्यादा साइकिल्स नहीं चलाना पड़ेगा और CT वैल्यू भी कम होते हुए भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का गले का रस में वायरल लोड इतना खास नहीं है, ज्यादा नहीं है, उधर RT-PCR करते समय आपको ज्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा, तो उन लोगों का भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, लेकिन CT वैल्यूज विल बी हाई। तो देखिए, CT वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है वायरल लोड है कम, और CT वैल्यू कम है मतलब वायरल लोड इतना ज्यादा था, कम साइकिल चलाते हुए भी वो पॉजिटिव निकल के आ गया। तो दोनों का ही मायने रखते हैं, लेकिन हम ऐसे करके पकड़ के चलेंगे आगे कि 24 CT वैल्यू है और उसका नीचे जो होगा उस सभी को पॉजिटिव कहा जाएगा, और 24 का ऊपर कुछ होता है तो हम उसको नेगेटिव बोल देंगे। उसमें खतरा है। खतरा यही है कि मैं इन्फेक्टेड हूं मान लीजिए और मेरा CT वैल्यू आया कि 24 से ज्यादा साइकिल्स चला, लेकिन आप तो मेरे को नेगेटिव बोल देंगे, लेकिन मेरा साइकिल 30 जाते हुए उसी टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता था। तो ऐसे कुछ होगा कि बहुत सारे बंदा जो इन्फेक्टेड है विथ SARS-CoV-2, वायरल लोड कम है, लेकिन आप CT वैल्यू 24 का ऊपर जब पॉजिटिव नहीं है आपको तो निकल दिया नेगेटिव रिजल्ट, वो इन्फेक्टेड रहेंगे। ट्रीटमेंट इलाज करने का जो जरूरत है उसका ऊपर ध्यान नहीं देंगे और सबसे खतरा है उनसे दूसरे का तरफ संक्रमण फैल जाएगा। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर कौन से टेस्ट कोरोना के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? इसके बारे में पांडा कहते हैं, RT-PCR टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। आप ये देखिए, कोई सिम्टोमेटिक्स है, लक्षण ज्यादा है, तो उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी अच्छा काम करता है। लेकिन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन संक्रमण होते हुए ये जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा लक्षण दिखाई देगा, तो उसीलिए RT-PCR बहुत मायने रखते हैं। और आप जब टेस्ट कर ही रहे हो लेबोरेटरी में, कोई भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो एक CT वैल्यू तो निकलेगा ही, तो आपको मांगने का हक है कि मेरा CT वैल्यू कितना है, और वो लेके आप जब डॉक्टर को पास चलेंगे, सलाह लेंगे, अब बातचीत कर सकते हैं। और CT वैल्यू लो है मतलब वायरल लोड ज्यादा है, इसका माने ये नहीं है आप बहुत खतरे में हो, आपका लक्षण उतना खास नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन में रह के इलाज कर सकते हो, लेकिन जानकारी लेना बहुत जरूरी है। CT यानी साइकिल थ्रेशोल्ड वायरस की मात्रा बताने का पैमाना है। डॉक्टर्स की माने तो मरीजों में कोरोना की गंभीरता इसी CT वैल्यू से मापी जाती है। औसतन किसी सैंपल की जांच 35 राउंड तक की जाती है। वायरस जिस राउंड में मिलेगा वही उसकी CT वैल्यू होती है। इसे आसान भाषा में समझिए कि जैसे किसी मरीज का कोरोना सैंपल लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग कई राउंड में होती है। यह मैक्सिमस 39 तक की जाती है। इस स्टेज पर मरीज में कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है। अब सवाल उठता है कि कितनी CT वैल्यू में मरीज कोविड पॉजिटिव हो सकता है। इसके लिए ICMR ने गाइडलाइन जारी की है। अभी 35 से ज्यादा CT वैल्यू वालों को नेगेटिव और इससे कम वालों को पॉजिटिव माना जाता है। कोरोना महामारी ट्रेंड के 1 साल के स्टडी के बाद यह बदलाव हुआ है। CT वैल्यू के आधार पर मरीज की स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा यह वैल्यू नमूने को हासिल करने के तरीके, स्रोत, परिवहन और संक्रमण एवं नमूने हासिल करने का समय के साथ विश्लेषण पर निर्भर करता है। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज है और हर रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के कुल मामले 1,42,00,000 से ज्यादा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा आपको सावधान रहने की भी बेहद जरूरी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।